नेताजी से प्रार्थना है कवियों को, जो यहाँ की परंपरा रही है, और नेताजी से प्रार्थना के पहले दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का प्रारंभ करने की बात है। भाई जो हमारे बंद है उनसे भी प्रार्थना है कि वो दीप प्रज्वलन में सम्मिलित हो। भाई शिव ठाकुर ये के लागत पत्रकार दोनों में सभी है। कवियों के सम्मान के हमारी नाटक करते रहे, लेकिन हमारी प्रार्थना है हमारे गुरु बड़े कवि आर्य उदय प्राप्ति को मैं प्रार्थना करता हूँ आज के इसका सम्मेलन का उद्घाटन आप करें। मैं इसका सम्मेलन का उद्घाटन भी कर रहा हूँ और संचालन भी कर रहा हूँ। और एक बार हमारे सारे कवियों के लिए आप 2000 तालियां बजा के स्वागत करें। अंजाम भी लिख देना, आगाज किया है तो अंजाम भी लिख देना, भेजे है कबूतर तो पैगाम भी लिख देना, भेजे है कबूतर तो पैगाम भी लिख देना। उम्मीद के जुगनूले, उम्मीद के जुगनूले, तेरे दर पे आई हूँ, एक शाम मोहब्बत की मेरे नाम भी लिख देना, एक शाम मोहब्बत की मेरे नाम भी लिख देना। और नहीं कुछ भाता मेरी सूरत के आगे, मेरी सूरत के आगे, मैं दिन भर बैठी रहती हूँ उसकी मूरत के आगे, उसकी मूरत के आगे, मैं दिन भर बैठी रहती हूँ उसकी मूरत के आगे, उसकी मूरत के आगे। वो मेरा गिरधर नागर है, वो मेरा गिरधर नागर है। मैं मीरा दीवानी हूँ, जो जीवन को अमृत कर दे, मैं वो प्रेम कहानी हूँ, जो जीवन को अमृत कर दे, मैं वो प्रेम कहानी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये थी लखनऊ से पधारी डॉक्टर सुमन दुबे, बहुत अच्छा उन्होंने शुभारंभ किया। और अब आइए मैं थोड़ा सा व्यंग और हास्य की ओर आपको ले चलूं। और आगरा से संघर्ष का दम है, गजब की प्रेरणा क्षमता, बात जनता के हित की हो तो जो आगे स्वयं लड़ता। अजब संघर्ष का दम है, गजब की प्रेरणा क्षमता,
बात जनता के हित की हो तो जो आगे स्वयं लड़ता। मिली उपलब्धियां अब तक वे साक्षी हैं सिर्फ इसकी। ये वो व्यक्तित्व है जो खुद नया इतिहास है गढ़ता। ये वो व्यक्तित्व है जो खुद नया इतिहास है गढ़ता। बड़े नेतृत्व क्षमता में कि जैसे खुद हिमालय है, कि पावन आचरण में जो गंग जल है शिवालय है। लोहिया के विचारों के समूचे पुस्तकालय है। लोहिया के विचारों के समूचे पुस्तकालय है। सदा जिनका सहज सम्मान सारा देश करता है। सदा जिनका सहज सम्मान सारा देश करता है। नमन ऐसे मसीहा को आज कमलेश करता है। नमन ऐसे मसीहा को आज कमलेश करता है। 4 पंक्तियां और इसके साथ। बने जो नीलकंठी है सभी का दर्द पीने को, जिन्हें हम मानते हैं जो अंगूठी में नगीने को। कि जैसे मानते हैं लोग काशी या मदीने को। कि जैसे मानते हैं लोग काशी या मदीने को। यहाँ शोषण मिटाने जो कि घोषित युद्ध लाए हैं, हमें देने विचारों का कि कंचन शुद्ध लाए हैं। मुक्ति का पथ दिखाने को कि जैसे बुद्ध आए हैं। मुक्ति का पथ दिखाने को कि जैसे बुद्ध आए हैं। हम जो तुझ में समाए रहते हैं, हम जो तुझ में समाए रहते हैं, हम जो तुझ में समाए रहते हैं। सारी दुनिया पे छाए रहते हैं। सारी दुनिया पे छाए रहते हैं। हम जो तुझ में समाए रहते हैं। गुरु का शेर पेश कराओ। जितने फलदार पेड़ है झुक कर, मैं ये पंक्तियां आदरणीय नेताजी को समर्पित कर रहा हूं। जितने फलदार पेड़ है झुक कर, जितने फलदार पेड़ है झुक कर अपनी कीमत बढ़ाए रहते हैं। अपनी कीमत जितने फलदार पेड़ है झुक कर, जितने फलदार पेड़ है झुक कर अपनी कीमत बढ़ाए रहते हैं। अपनी कीमत बढ़ाए रहते हैं। सारी दुनिया पे छाए रहते हैं। ये भी शेर मिला उसमें। सारी दुनिया पे छाए रहते हैं। क्या यही खानदान है जिसमें, क्या यही खानदान है जिसमें, क्या यही खानदान है जिसमें लोग सारे पराए रहते हैं। लोग सारे पराए रहते हैं। लोग
सारे पराए रहते हैं। बंटवारे से बन जाती है घर में सरहदें, और सरहदों से दिल के बंटवारे कभी होते नहीं। हम तो पिंजरों को परों पर रात दिन ढोते नहीं। दिल के बंटवारे से बन जाती है घर में सरहदें, और सरहदों से दिल के बंटवारे कभी होते नहीं। कि हम तो पिंजरों को परों पर रात दिन ढोते नहीं। और इस गजल की अंतिम पंक्तियां समाधान की ओर इशारा कि क्यों अंधेरों की उठाए घूमते हो जूतियां। वाह वाह। मैं चाहूंगा कि अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है, इन पंक्तियों में पूरा समर्थन आ जाना चाहिए मुझका, ताकि मैं गीत की तरफ बढ़ूं। क्यों अंधेरों की उठाए घूमते हो जूतियां, अरे क्यों चरागों को जलाकर चैन से सोते नहीं। कि हम तो पिंजरों को परों पर रात दिन ढोते नहीं। तालियां बजा दीजिए गुरबोल भाई वो गीत सुन जो जन्म के बाद राह में बना कि मेरे घर के आगे एक खिड़की थी, कि मेरे घर के आगे एक खिड़की थी, खिड़की से झांका करती लड़की थी। एक रोज यूं ही मैंने टॉफी खाई, फिर जीभ निकाली उसको दिखलाई। गुस्से में वो छज्जे पर मान खड़ी, आंखों ही आंखों मुझसे बहुत लड़ी। उसने भी फिर टॉफी मंगवाई थी, आधी झूठी करके भिजवाई थी। वो झूठी टॉफी अब भी मुंह में है, वो झूठी टॉफी अब भी मुंह में है, वो झूठी टॉफी अब भी मुंह में है। हो गई शुगर हम फिर भी खाते हैं, राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं। होता क्या है कि ये काफी तो मिलती है 17 में। तालियां बजा के इनका स्वागत। मैं देश की सीमाओं के बारे में बात करता हूं, देश की नौजवान पीढ़ी के बारे में बात करता हूं, और रक्षा मंत्री जब यहां पर मौजूद होता है तो मेरी कविता को बल मिलता है कि शत्रु की साजिश के सम्मुख जिनका स्वाभिमान तला, जिनका रक्त गिरा धरा पर गिरकर हिंदुस्तान बना, अपनी आंखें मूंद जिन्होंने जीवन का विश्वास किया, स्वयं हुए आधार देश को शिखरों का विश्वास दिया, जिनने जीवन छोटा माना, माना देश महान है, उनके दम पर खड़ा हुआ ये मेरा हिंदुस्तान है, उनके दम पर खड़ा हुआ। मित्रों, एक श्रद्धांजलि और देना चाहूंगा। खाकी वर्दी के हमारे अधिकारी कर्मचारी लोग यहां पर मौजूद हैं। मैं एक छोटी सी श्रद्धांजलि इस वर्दी के नाम पर देना चाहता हूं। आपने तमाम नकारात्मकताएं सोची होंगी पुलिस के बारे में, खाकी वर्दी के बारे में, लेकिन मित्रों, जब संसद के ऊपर किसी आतंकी का हमला होता है और मातृशक्ति के प्रति कोई कमलेश कुमारी AK-47 लेकर अपना सीना तान कर खड़ी हो जाती है तो उसे नमन करने के लिए मदन मोहन समर्पण करता है। जब मुंबई के आकाश पर आतंकी हमला होता है, कोई हेमंत गडकरी आता है या कोई तुकाराम उबले गिरगांव चौपाटी पर अपनी वर्दी के साथ सीना तान कर दुनिया के सामने आतंकवाद के चेहरे को नंगा कर देता है, मैं उस तुकाराम उबले के सम्मान में 4 रुपया देना चाहता हूं। मेरी खाकी वर्दी वाले जितने लोग हों, कृपया इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा। आदरणीय नेताजी मौजूद हैं, संसद के अंदर बैठते हैं। लोगों ने संसद के अंदर हमले के बारे में तमाम चीजें कही, तमाम नकारात्मक बातें कही, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, संसद के अंदर कोई व्यक्ति नहीं बैठता, संसद के अंदर कोई नेता नहीं बैठता, संसद के अंदर हमारा जनमत बैठता है, संसद के अंदर भारत माता का सम्मान बैठता है और संसद के अंदर हिंदुस्तान का संविधान बैठता है। संसद छूने
वाली ताकत 100 गज दूर हलाल हुई, उनके गर्म खून के चीते साहस की तहरीर बने, वो जीते जी लोकतंत्र के मंदिर की प्राचीर बने। और मित्रों, ये पंक्तियां उनके लिए, अगर आपको लगे कि श्रद्धांजलि की पंक्तियां हो गई हैं, तो पंक्तियों के सम्मान के लिए नहीं, उनके सम्मान के लिए अपने हाथ आसमान की तरफ लाइएगा, आगे की पंक्ति से पीछे तक। जो चांद सितारों के ऊपर बैठकर कहीं देख रहे होंगे, इस सेवई महोत्सव में उन्हें भी याद किया जा रहा है कि उनके गर्म खून के चीते साहस की तहरीर बने, वो जीते जी लोकतंत्र के मंदिर की प्राचीर बने। तो आज जवानों की कुर्बानी, आज जवानों की कुर्बानी, हाँ आज जवानों की कुर्बानी ने भारत का मान रखा, अपनी लाशें बिछा नींद में ऊपर हिंदुस्तान रखा, अपनी लाशें बिछा नींद में ऊपर हिंदुस्तान रखा। ऐसी वर्दी पहन जिन्होंने सीना तान दिया, देश सुरक्षित रहे, स्वयं का जीवन दान किया, उनके लिए हमारी आंखों में थोड़ा सा पानी है। जब तक सूरज चांद रहेगा उनकी अमर कहानी है, उनके जीवन के कुछ लम्हों का भारी एहसान है, उनके एक लम्हे पर जिंदा, उनके एक लम्हे पर जिंदा युग युग हिंदुस्तान है, उनके एक लम्हे पर जिंदा युग युग हिंदुस्तान है। और आइए सैनिक सीमा साधे रहना, हम भीतर देश बचाएंगे, तुम कसम निभाना सरहद पर, हम अपना नमक चुकाएंगे, तुम कसम निभाना सरहद पर, हम अपना नमक चुकाएंगे। हर युवा 18 से 35 तक बने कमांडो भारत का, वो रखे हौसला उत्तर दे दुश्मन की गणित शरारत का। मरने की बात पुरानी है, अब बिना मरे हम मारेंगे और अपनी अंगुली दिए मुंड उतारेंगे। तो आइए कविता को अब आगे बढ़ाता हूँ। माँ का तिलक करो सब चंदन। और मित्रों, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, वीर रस के कवि के पास कोई अन्य साधन नहीं, आधार पर नहीं होती की बात आगे चलती है। मैं आज तिरंगा ऊंचा कर दो इनकलाब की बोली से, एक प्रश्न तुम और जोड़ो तो बान का संकल्पों के साधक हो तुम, साहस भरी उड़ान हो, राणा की तलवार तुम्हें, शंखनाद हो भगत सिंह का ऊधम की ललकार तुम्हें, विलियम वाली साहस भरी कहानी हो, इंदिरा हो तुम, लाल बहादुर तुम ही, अटलता नीतिगत संग्राम तुम्हें, लोकतंत्र में सिंहासन को कसती हुई लगाम तुम्हें, स्वाभिमान की नई कहानी वाला पन्ना तुम्हें तो हो, जन्म से हटन चुकाने वाला अन्ना तुम्हें तो, जन्म से हटन चुकाने वाला अन्ना तुम्हें नहीं बना करता। हिंदुस्तान किससे बनता है? आइए देखते हैं कौन है आप क्या हैं, अपनी शक्ति को देखिए। सूर कबीरा मीरा नानक रहमन वारस खान तुम्हें, तुकाराम रैदास फरीद तानसेन की तान तुम्हें, तुम्हें कभी चीज दुर्वासा परशुराम दशमेश तुम्हें, एकलव्य हो भीष्म तुम्हें, लक्ष्मण का व्रतवेश तुम्हें, एकलव्य हो भीष्म तुम्हें, दयानंद का शोध तुम्हें, ओशो का अनुरोध तुम्हें, परमहंस का बोध तुम्हें, गीता का उद्बोध तुम्हें, हर युग में चाणक्य तुम्हें, चंद्रगुप्त की ज्वाला हो तुम्हें, वेद की हृदय शाश्वत तुलसी और निराला हो, महावीर हो बुद्ध तुम्हें हो। अपने बेटे को 1000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ कर, वाह वाह वाह। हमने सुख पैसों में तब्दील कर दिए, इसलिए भ्रष्टाचार हुआ। पहले हमारे लिए पैसा एक सुख था, अब हमने पैसे को एकमात्र सुख मान लिया, इसलिए भ्रष्टाचार पैदा हुआ। हम भी आज सुख मान लें तो कोई दिक्कत पैदा थोड़ी है। एक महिला मुझे मिली, आजकल बहुत भ्रष्टाचार का चक्कर चल रहा है। एक महिला मुझे मिली, वर्ल्ड पीस फाउंडेशन की सेक्रेटरी, बोले पूरे संसार में शांति, एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला कर रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, विश्व शांति आ जाए, कोई रास्ता बता दो। मैंने एक लाइन में रास्ता बताया, अच्छा लगे तो आपकी तालियां खाओ। मैंने कहा कुछ मत कर, तू खुद शांत रहे बस, विश्व शांति अपने आप आएगी। भ्रष्टाचार मिटाया नहीं जा सकता, हम भ्रष्ट नहीं हो, बस ये निर्णय ले लो, अपने आप मिटता चला जाएगा। क्योंकि हम भ्रष्टाचार उसे कहते हैं जो दूसरा कर रहा है, उसे नहीं कहते जो हम लोग कर रहे हैं। अगर हम अपना मिटाते हैं तो अपने आप मिटता चला जाएगा। एक आध कविता में सुना दे। वृंदावन से अलग हुए कृष्ण राधा से, उसके बाद एक दूसरे से मिले नहीं। मैंने सोचा स्वर्ग में अगर राधा के सामने सामने आ जाए
तो एक बात तो जरूर पूछेगी राधा कि प्यार का इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा काम पूरे देश में जाना जाता है, वृंदावन से अलग हुए फिर बाद में मिले ही नहीं, क्या वजह रही और क्या जवाब देंगे? कहाँ कृष्ण जवाब क्या दे पाएंगे और राधा क्या कहेगी? एक नई कविता, एक अच्छी कविता मैं सुनाना चाह रहा हूँ और कविता का शीर्षक है कान्हा से द्वारकाधीश तक। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जब आपके वृंदावन में थे, उत्तर प्रदेश में तब कान्हा थे, जब समुद्र के किनारे द्वारका में पहुंचे तो द्वारकाधीश हो गए। क्या फर्क पड़ा? बस इतना ही कहना चाहता हूँ। स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए, विचलित से कृष्ण और प्रसन्नचित्त सी राधा। शब्द पर गौर करना, कृष्ण इसलिए विचलित थे कि प्रेम से अलग होकर गए थे, राधा इसलिए प्रसन्नचित्त थी कि प्रेम में डूबी थी। ताली बजनी चाहिए, ऐसी बात बड़ी अच्छी कविता सुना रहा हूँ आपको। विचलित से कृष्ण और प्रसन्नचित्त सी राधा। राधा मुस्काई, कृष्ण शक पकाए। इससे पहले कि कुछ कह पाते बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारकाधीश? जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह करके बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर दिया। और फिर भी अपने आप को संभाल लिया और बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूं, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो, आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूं, कुछ तुम अपनी कहो। सच कहो राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। हर एक किस्सा तमाम कर दे जमीन के मालिक, जमीन पे अपनी नजर करम की कुछ इस तरह कर। जमीन के मालिक जमीन पे अपनी नजर करम की कुछ इस तरह कर कि नफरतें फिर से हार जाएं, मोहब्बतें फिर से आम कर दे। कि नफरतें फिर से हार जाएं, मोहब्बतें फिर से आम कर दे। तेरे करम से है कुछ भी मुमकिन, खिजा को पल में बहार कर दे। खिजा पतझड़ को कहते हैं, तेरे करम से है कुछ भी मुमकिन, खिजा को पल में बहार कर दे। बना दे सरदार जिसको चाहे, जिसे तू चाहे गुलाम कर दे। बना दे सरदार जिसको चाहे, जिसे तू चाहे गुलाम कर दे। और तेरी इनायत तो पत्थरों की हथेलियों पर उगाए सब्जा। सब्जा हरियाली को कहते हैं। सुनिएगा, ध्यान चाहूंगी थोड़ा। मिलती है ये सजाएं क्या, चराग होने की मिलती है ये। सफर में कोई मजा न रहा, तुम्हारे पास सफर में कोई मजा न रहा। हर एक मोड़ पे सोचा कि लौट जाए क्या, हर एक मोड़ पे सोचा कि लौट जाए क्या। और हमें लिबास भी, ड्रेस हमें क्या, वाह वाह, नहीं कुछ बाहर से क्या। और एक मतला तरन्नुम से आप लोगों का खुलूस, मेरा ये मतला देखिएगा, आपकी नज़र कर रही खासतौर से विनायक हो। फूल बनना जन्म महकते रहना, फिर भी कांटों की निगाहों में खटकते रहना। मेरी किस्मत में चाहूंगी इन पंक्तियों पर देखिएगा खासतौर से। बांध कर हाथों से चूड़ियों से ये तकाजा है कनकते रहना। प्रेम आपके खुलूस की नजर कर रही हूँ, सुनेगा खासतौर से। फिर अजनबी फजाओं से तुझे मैं भूल थी, सो शाख से तोड़ा गया मुझे। पसंद आ रही है, सुनिएगा। मिट्टी के बर्तनों की तरह सही जोड़ा गया मुझे, आ गया मुझे। मैं ऐसी शाख थी, मैं ऐसी शाख थी जो लचकती न, कि मोहब्बत मुझे एहसास होती। सुनेगा ये शेर नहीं है। आप सबका बहुत ध्यान चाहता हूँ और आप सबका
क्योंकि बहुत प्यार से आप सब कविता सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरा साथ देंगे। मैंने कभी कहा भी था और आपको सुना भी है वो कि पूरी धरा भी साथ दे, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, रिश्तों की बात कहता हूँ, चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तब कहता हूँ जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होंगे वो कलमकार नहीं है, कुछ और ही होंगे वो कलमकार नहीं है, जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है। पढ़िएगा हमें सत्य कथाओं की तरह से। दिल्ली में जो घटनाएं हुई हैं वो सबसे आप वाकिफ होंगे, तब तक जी आए हैं, अपना बजा करके स्वागत है। आदरणीय नीरज जी पधारे हैं, आप सब लोग ही से खबरदार नहीं है। पढ़िएगा हमें सत्य कथाओं की तरह से, पढ़िएगा हमें सत्य कथाओं की तरह ही। इंसान है हम शाम के अखबार नहीं है, इंसान है हम शाम के अखबार नहीं है, जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होंगे वो कलमकार नहीं है। कोई खास पंक्तियां सुनिएगा। इस सर्दी के मौसम में फुटपाथों पर लेते हुए ठिठुरते हुए लोगों की तरफ से बात कहता हूँ। आंगन में हमें भी तो कहीं कोई जगह दो, आंगन में हमें भी तो कहीं कोई जगह दो। हम जिस्म हैं सच मानिए दीवार नहीं है, हम जिस्म है सच मानिए दीवार नहीं है, जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होंगे वो कलमकार नहीं है। और इन पंक्तियों के साथ बहुत प्यार के साथ में अपने पूरा का पूरा कार्यक्रम संजोया है। उन सभी लोगों को प्रणाम करते हुए जिन्होंने भागीदारी की है, चार पंक्तियों के सम्मान करता हूँ। कहता हूँ कि आपके मन में ये संकल्प जागा, इतना सुंदर अपना आयोजन किया, तो कहता हूँ कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। वाह वाह। किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। और अगर दूसरी पंक्ति आपको लगे कि कुछ कह पाए और बताइएगा कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। तो हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। कि मंजिल बाद में आती है, बाहें पहले आती है। क्या कहते हैं के सबके गुमान, एक जलते मकान के समान हुआ आदमी, और छिन गए बान मेरी हाथ से कमान, एक टूटती कृपान का बयान हुआ आदमी। के भोर में थकान फिर शोर में थकान, भोर में थकान फिर शोर में थकान, भोर भोर में थकान पे थकान हुआ आदमी। दिन की गुफान में दौड़ता विमान, हर शाम किसी चोट का निशान हुआ आदमी। दिन की दुकान में दौड़ता विमान, हर शाम किसी चोट का निशान हुआ आदमी। एक क्षण और देखिएगा, आदमी की जिंदगी से जुड़ा क्षण सुनिएगा। दुख ने तो सीख लिया आगे आगे बढ़ना ही, दुख ने तो सीख लिया आगे आगे बढ़ना ही। हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, आदरणीय आरती प्रकाश जी मंच पर हैं। इन्हीं की पंक्तियां कहती हूँ कि वक्त के पांव और गौर से देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे। करना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ हलचल के सामने ऐसी हो रही है, कविता सुनाने का कोई, वहाँ के लोग बहुत खामोश बैठे हैं। इन लोगों की भी कुछ प्रतिक्रिया आनी चाहिए, पता लगना चाहिए लोगों के बीच में कविता सुना।
जैसा कर्म करते हैं जीवन में उसका फल आता है। गीता में कहा गया गीता में जैसा कर्म करोगे उसका फल मिलेगा। ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ का आपको शेयर देता हूँ। ये शेयर आप लेके जाइए, कार्यक्रम से आपको सुनाता हूँ कि कर्मेण फलम लभते, कर्म से फल की प्राप्ति होती है। कर्मेण फलम लभते अस्मिन् संसार अंगरे, कर्मेण फलम लभते अस्मिन् संसार अंगरे, ओ वामा अंबरे गच्छन् ओ सामा समंदरे। कर्मेण फलम लभते अस्मिन् संसार अंगरे, ओ वामा अंबरे गच्छन् ओ सामा समंदरे। और आज की स्थितियों का एक श्लोक और सुन लीजिएगा, उसके अंदर मतलब आ रहे सुनेगा कि भूस मालम बंधते लोके, इसकी वंदना बढ़िया। भूस मालम बंधते लोके लोक पालम भूसम भूसम, भूस मालम बंधते लोके लोक पालम भूसम भूसम, अन्ना के बालम बाबा गालम बजाए थे। मनमोहन सिंह जी को सार्वजनिक तौर पर देखा जब भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था मोहाली में। अच्छा साहब, उस बुजुर्ग आदमी पर क्या गुजरी होगी जिसे 8-9 घंटे वो मैच देखना पड़ा जिसके बारे में जानता नहीं, और फिर बैंक पर आपकी ताले होंगे। लेकिन सोनिया जी भी मनमोहन सिंह जी को वो क्रिकेट मैच दिखाने जानबूझ कर ले गई थी। कल को कोई भारतीय खिलाड़ी बेईमानी कर लेता तो माफी कौन मांगता। फिर उन्होंने देखा एक बुजुर्ग प्रधानमंत्री का समय कैसे कटेगा, तो एक को नासमझ गिलानी साहब पाकिस्तान से बुलाए, दोनों के सोफे बगल में लगा दिए। वातावरण अच्छा था, गिलानी साहब को नींद आ गई। आधे घंटे बाद आंख खुली तो पूछ लिया मनमोहन सिंह जी गोल हो गया क्या? और तालियां तो मनमोहन सिंह जी के जवाब पे उठाना जो पिछले 7-8 साल में राजनीति चली, अगर मैंने सलीके से कह दिया हो। गिलानी साहब ने पूछा मनमोहन सिंह जी गोल हो गया क्या? मनमोहन सिंह जी बोले गिलानी साहब आप भी किसी मजाक कर रहे हो, गोल तो क्रिकेट में होता है। मेरे ख्याल से राजनीतिक परिदृश्य आपके समझ में आ गया होगा, विशेष कुछ कहना नहीं। सरता जी ने और कई लोगों ने आपको प्यार मोहब्बत के अच्छे गीत और मुक्तक सुनाए। एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अक्लदार नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते हैं तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता, भले वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती। और एक निवेदन कर दूं, प्रकृति के कुदरत के सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। बात अच्छी लगे तो महिलाओं को ताली बजानी है, पुरुषों के खिलाफ बोल रहा हूं। प्रकृति के कुदरत के सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी लुगाई मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। तो ये कहते थे जो भी प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे, वो नहीं है, क्योंकि हर दुकान की अपनी सीमा है। और इस तरह का उत्सव आप आयोजित करते हैं तो विशेष रूप एक गद्य रचना, ये भारत पाकिस्तान के मधुर संबंधों की बहुत खतरनाक हथियार है। सरकार पुराना विदेश मंत्री एसएम कृष्णा तो होनी, वो गए थे बाइडेन यूएनओ में 3 दिन। अब इनका आनंद हो बातचीत, इस प्रकार तीनों में बातचीत हो चुकी। हम लगातार बिना विषय की बातचीत करते रहे और जिन पंक्तियों को लिखते समय मेरी आंखों में आंसू उतर गए थे। कपल तरंगों में मन को की चितवन से की, इस दिल में हर दिल में इसकी आस रही, घूंघट में इसकी प्यास जगी, हर दिल में इसकी आस जगी, घूंघट में इसकी प्यास जगी। मरघट पर भी खामोशी से, पनघट पर शोर मचा कर भी, ये प्याला प्रेम प्यार। तुम आज बड़े मौके से महफिल में चले आए, हम लोग चरागों का बदल ढूंढ रहे हैं। यहाँ से जो शेर याद आ रहा है, एक मतलब ये कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता,
अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। वाह वाह। मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं। दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। एक मतलब एक शेर ये कि थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए। तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए। तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे। एक मतलब ये है, ये माननीय मुलायम सिंह की नजर है तो नहीं कहता था ये भी मतलब ये है कि उन घरों में जहां मिट्टी के घड़े रहते हैं, उन घरों में जहां मिट्टी के घड़े रहते हैं, कद में छोटे हो मगर लोग बड़े रहते हैं। उन घरों में जहां मिट्टी के घड़े रहते हैं, कद में छोटे हो मगर लोग बड़े रहते हैं। और सुनिए, आप मानिए मुलायम की गुरु रह चुके हैं, ये शेर आप सुन रहे हैं कि उन घरों में जहां मिट्टी के घड़े रहते हैं, कद में छोटे हो मगर लोग बड़े रहते हैं। जो भी दौलत थी वो बच्चों के हवाले कर दी, जो भी दौलत थी वो बच्चों के हवाले कर दी। जब तलक मैं नहीं बैठूं ये खड़े रहे। जो भी दौलत थी वो बच्चों के हवाले कर दी, जो भी दौलत थी वो बच्चों के हवाले कर दी। जब तलक मैं नहीं बैठूं ये खड़े रहते हैं। और मैंने फल देख के इंसानों को पहचाना, मैंने फल देख के इंसानों को पहचाना है जो बहुत मीठे हो अंदर से सड़े रहते हैं। मैंने फल देख के क्या कह रहे, वाह 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 वाह। मैंने फल देख के इंसानों को पहचाना जो अंदर जो बहुत मीठे हो अंदर से सड़े रहते हैं। 25-30 वर्ष पहले मैं जब इटावा नुमाइश के मुहारे में आता था, कलकत्ते से आता था, टाई ऐसी है तो पैंट ऐसा हो, पैंट ऐसी है तो शर्ट ऐसी हो। अब सोचते ये दवा रखने मतलब ये इटावा में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये दवा नहीं। लेकिन मैंने इधर गजल कैसे उर्दू का शायर गजल कैसे बनाता है सुनिएगा। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। हमारे कुछ गुनाहों की हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। क्या कहते हैं, घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। एक मतलब ये है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह निपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह निपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। कम से कम बच्चों के होठों की हंसी की खातिर, कम से कम बच्चों के होठों की हंसी की खातिर ऐसी मिट्टी में मिलाना कि खिलौना हो जाऊं, ऐसी मिट्टी में मिलाना कि खिलौना हो जाऊं। सोचता हूं तो छलक उठती हैं आंखें, लेकिन सोचता हूं तो छलक उठती हैं आंखें, लेकिन तेरे बारे में न सोचूं तो अकेला हो जाऊं। तेरे बारे में न सोचूं तो अकेला हो जाऊं। और आखिर में गजल के 3-4 शेर और पढ़ा हूं,
सो ये ऐसा नहीं करती। मैं इसके नाज उठाता हूं, सो ये ऐसा नहीं करती। ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। मैं इसके नाज उठाता हूं, सो ये ऐसा नहीं करती। ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। खिलौनों की दुकानों की तरफ से आप क्यों गुजरे? खिलौनों की दुकानों की तरफ से आप क्यों गुजरे? ये बच्चे की तमन्ना है, ये समझौता नहीं करता। खिलौनों की दुकानों की तरफ से आप क्यों गुजरे? ये बच्चे की तमन्ना है, ये समझौता नहीं करती। शहीदों की जमीन है जिसको हिंदुस्तान कहती है। शहीदों की जमीन है, शहीदों की जमीन है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। ये बंजर होके भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं। शहीदों की जमीन है जिसको हिंदुस्तान, जिंदाबाद राणा साहब, जमीन है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। ये बंजर होके भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए करकरे ने अपनी जान दे दी बंबई में। गुजरात के मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ रुपए उनकी विधवा जी को देना चाहा, लेकिन खातून मोहतरम ने उन्होंने इनकार कर दिया पैसे लेने से 1 करोड़ रुपए। लेकिन इधर बदल के शायद जो कर सकता है काम करेगा, ज्यादा नहीं। जिसको हिंदुस्तान कहते हैं ये बंजर होके भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। और अजब दुनिया है, तितली के परों को नोच लेती है। अजब दुनिया है, तितली के परों को नोच लेती है। अजब तितली है पर नोचने को भी रोया नहीं। अजब दुनिया है, तितली के परों को नोच लेती है। अजब तितली है पर नोचने को भी रोया नहीं करती। शहीदों की जमीन है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। ये बंजर होकर भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करते। हाजिर हैं मगर हमें दुनिया छोड़ आए। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए। महाजिर हैं मगर हमें दुनिया छोड़ आए। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम काजल, कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं। महाजिर हैं मगर हमें दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। और शकर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी? शकर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी कि हम जामुन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए, कि हम जामुन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए हैं। हिमालय से निकलती हर नदी आवाज देती थी। हिमालय से निकलती हर नदी आवाज देती थी, मियाँ आओ वजू कर लो, ये जुमला छोड़ आए। मियाँ आओ वजू कर लो, ये जुमला छोड़ आए हैं। मियाँ आओ वजू कर लो, ये जुमला छोड़ आए हैं। वजू करने को जब भी बैठते हैं याद आता है कि हम जल्दी में जमुना का किनारा छोड़ आए। वजू करने को जज्बा आज तक हमको रुलाता है कि हम बेटे को ले आए, भतीजा छोड़ आए। या खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको बताता है कि हम बेटे को ले आए, भतीजा छोड़ आए हैं। भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी। भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी। वही झूले में हम जिसको घुमकता छोड़ आए, वही झूले में हम जिसको घुमकता छोड़ आए हैं। राधा थी कि यहाँ पर तेल नौमन है तो राधा छोड़ आए। वहां आशाइशें कम थी, तमन्नाएं ज्यादा थी। यहाँ पर तेल नौमन है तो राधा छोड़ आए हैं। हंसी आती है, हंसी आती है, हंसी आती है अपनी ही अदाकारी पर खुद हमको बने फिरते हैं यूसुफ और जुलैखा छोड़। यहाँ आते हुए हर चीज की सामान ले जाए मगर इकबाल का लिखा तराना छोड़ आए। मगर ये आपने मुनव्वर हाथ खुलेंगे तो अच्छा सरकार रक्षक होना। बोले जी एक आदमी का काम था गड्ढा को, लोग अपना काम कर रहे हैं तो ऐसा काम भी होता है, इसमें काम होता है और विकास काम बन गए। वो सुबह जाऊंगा कि वो चट्टानों के तूफानों के रूप को मोड़ सकती करता है कि मैं सरकारी में कुछ बोलूं।
कि वो चट्टानों के तूफानों के रूप को मोड़ सकता है, वो सारे जाति धर्मों के पंजाब और नंबर 3 उत्तर प्रदेश, और वो भी सफाई हो तो और ज्यादा। बोले जी इसका मतलब ये हिंदुस्तान तालियां ठीक से बजाओ, मैं धीरे धीरे शुरू होना चाहता हूं। मैं राजनीति के बीच रहता हूं, राजनीति से हाथ निकालता हूं। पिछले दिनों वो मोहब्बत जगती रहती है। वो ऊपर राजीव गांधी जी हंस रहे, इंदिरा जी ने पूछा क्यों हंस रहा बेटा? बोले इसलिए हंस रहा हूं मां, सोनिया जी से शादी तो मैंने की भगत मनमोहन सिंह का। मनमोहन सिंह बोलते नहीं बिल्कुल, ये आंखों से नींद दूर है लड़ाई की कसम। तो ये है, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, कुछ रौनक हो, बिना दिवाली के कुछ धूम धड़ाका होती है। बोले हमारा एक सिस्टम है, लेकिन आधे घंटे बाद जब दूसरा आदमी ड्यूटी पे गया तो साइकिल बात इस चक्कर में मुझे साइकिल की दुकान खोलनी पड़ी। कोई चीज लावा ताली बजाना बहुत जरूरी नहीं, ना भी बजाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो गमलों को भी सुना सकता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगे कि आप बोले कि आडवाणी की राम नाम का झंडा लेकर बैठे हैं मनमोहन जी, चश्मे का कंडा लेकर रामदेव के पास लंगोटी टोपी अन्ना ले भागे, स्वर्ग में गांधी बाबा हाथ में डंडा लेकर बैठे। यही स्थिति। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। ये कोठे में जो पड़े थे वो कोठी में आ गए, भूखे थे 4 दिन के वो रोटी में आ गए। एक बार मल्लिका से मिलके ये हुआ असर के बाबा राम थे वो लंगोटी में। लेकिन रामदेव जी ने काम बहुत किया, इतना काम किया योग के क्षेत्र में कि पशु पक्षी तक जागरूक बैठे। ये थकान मैं आपकी उतारूं कि देखो कुर्सी की बलिहारी हो सब, आप लोग कैमरा सीखे, आप भी बजा सकते कि देखो कुर्स, ये मीडिया और पत्नी एक ही समानता है, दोनों जब तक एक बात 20 बार में बोल रहे, बिहारी हो जमाना बदला जाए। और बिल्कुल ताजा पढ़ता हूं, जीत लिया यूपी ने ताजी मंद मंद मुस्काए, जीत लिया यूपी ने ताजी मंद मंद मुस्काए, कमल हाथ हाथी तीनों मिलकर झुनझुना बजाए, साइकिल पड़ गई सब पर भारी हो जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की बलिहारी हो जमाना बदला जाए, लालू बोले सीएम रहकर 9 बच्चे जाए। और अगली पंक्ति दक्षिण भारत की ओर देखिए, लालू बोले सीएम बलिहारी हो जमाना बदला जाए। भैया दिल्ली में जो हुआ, कोई दरिंदा मिल जाए तो मत छोड़ो जारी, सबसे हाथ एक बार पूरा देश कह रहा नेताजी को दिल्ली दे दो, 14 की कर लो तैयारी हो जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की, मैं सारी दुनिया में जाता हूँ, अमेरिका और तमाम सारे देशों में कितने लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठाना जाओ। अब इनको तालियों में तब्दील करो। चलो कहीं न कहीं आपके भीतर से कुछ, और मैं जान नहीं पा रहा हूँ, सबको मैं नमन करता हूँ और बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने देर तक का पाठ सुना। चलो कहीं न कहीं आपके भीतर से कुछ, और मैं जान नहीं पा रहा हूँ, सबको मैं नमन करता हूँ और बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने देर तक का पाठ सुना। मित्रों एक बात याद रखिएगा, कविता सिर्फ मनोरंजन नहीं है, कविता का मतलब कुछ सीख करके जाओ, कुछ साथ लेके जाओ, कुछ ऐसा लेके जाओ जो जीवन में काम आ सके।
क्या मुझे पढ़ रहा हूँ, फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से भी रफ्तार निकल सकती है। फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से भी रफ्तार निकल सकती है। इंसान अगर अपनी पे आ जाए तो कैसी भी हो तकदीर बदल सकती है। कविता मित्रों आसान चीज नहीं है। किसी जन का कोई पुण्य जब फलित होता है तो मनुष्य कवि बनता है। कवि को कहा कवित मनीषी प्रभु शंभु, वो सस्ता है, जीता है, ईश्वर है, ब्रह्मा है। तो कोई पुण्य जन्म का फल मिलता है, इस जन्म का मिलता है तब आदमी क्यों बनता है। कविता है क्या चीज? संसार को देखना, मुझे देखना तो आप मुझे देखना पा रहे हैं, मैं वो नहीं दिखाई दे रहा हूँ। कैसे देखो दुनिया को, वाले मेरी दुल्हन को देख लौटती बारात, धन की हवस मन को गुनहगार बना देती है, धन की हवस मन को गुनहगार बना देती है, बात की बात को बीमार बना देती है। धन की हवस मन को गुनहगार बना देती है, बात के बात को बीमार बना देती है। भूखे लोगों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। क्या सूर्य के बेटे अंधेरों का समर्थन कर रहे हैं। अब उजालों को यहाँ वनवास ही जाना पड़ेगा। सूर्य के बेटे अंधेरों का समर्थन कर रहे हैं। एक कंदील की गलती नहीं कोई शहर में, जुगनुओं की रोशनी में काम चलता है शहर का। अमृतसरे बाजार अपमानित हुआ है, पड़ गया है भाव हर दुकान पर अब तो जहर का लग रहा है। यज्ञ नागों के लिए होगा यहाँ पर, लग रहा है यज्ञ नागों के लिए होगा यहाँ पर। दस विधायक स्वर सपेरों का समर्थन कर रहे हैं। अब उजालों को यहाँ वनवास ही लेना पड़ेगा। सूर्य के बेटे अंधेरों का समर्थन कर रहे हैं। हर तरफ आतंक ही आतंक है फैला यहाँ पर, हर तरफ आतंक ही आतंक है फैला यहाँ पर। हर किसी के शीश पर तलवार एक नंगी खड़ी है, एक कब्रिस्तान की मांग है खामोश बत्ती। उल्लुओं की ही महज आवाज पीड़ा पड़ गई है। और नील का निर्माण करते थे कोयल के लिए, नील का निर्माण करते थे कोयल के लिए जो चील गिद्धों के बसेरों का समर्थन कर रहे हैं। अब उजालों को यहाँ वनवास ही देना पड़ेगा। सूर्य के बेटे अंधेरों का समर्थन कर रहे हैं। जो जोड़ते थे जो सभी बिछड़े दिलों को, जोड़ते थे जो सभी पिछड़े दिलों को, बांटते थे जो सभी ही खाइयाँ, जोड़ते थे जो सभी पिछड़े दिलों को, बांटते थे जो सभी ही खाइयाँ। इस होली के मिलन त्योहार पर जो बजाते थे मधुर शहनाइयाँ, आज वही लोग लेकर नाम मजहब का, आज वही लोग लेकर नाम मजहब का बांटने वाली मुडेरों का समर्थन कर रहे हैं। अब उजालों को यहाँ वनवास देना पड़ेगा। सूर्य के बेटे अंधेरों का समर्थन करते हैं। हाँ सुना हमने जिनकी खांस में फंसी जागती थी किस्मतें सोई जमानों की। हाँ सुना हमने जिनकी खांस में फंसी जागती थी किस्मतें सोई जमानों की, और जिनके क्रोध की चिंगारियां छूकर टूट जाती थी सलाखें जेल खानों की। आज वही लोग पद के लोभ लालच में, आज वही लोग पद के लोभ लालच में देश के निर्मम लुटेरों का समर्थन कर रहे हैं। अब उजालों को यहाँ वनवास ही देना पड़ेगा। सूर्य के बेटे अंधेरों का समर्थन कर रहे हैं। ये सुनर की बदतमीजी कर रहे हैं आज फिर बहुत के मन में। आशा समझिए, बदतमीजी कर रहे हैं
है आंसुओं पर टैक्स, लग रहा है आंसुओं पर टैक्स, पीड़ा कुर्क होती, गर्म ताजा खून खेतों में बुआया जा रहा है। मुस्कुराने के लिए 2-4 लम्हे मांगने पर हर महकते फूल को बागी बताया जा रहा है, हर महकते फूल को बागी बताया जा रहा है। ताल वीणा के मिलाते ही नहीं बैठे रहो तुम, ताल वीणा के मिलाते ही नहीं बैठे रहो तुम, सोने वालों को जगाने का जमाना आ गया है। बदतमीजी कर रहे हैं हाथ पे धोने कदम में, साथियों हाथी उठाने का जमाना आ गया है। छोड़कर कानून का चोगा खाई चंदी शाही, छोड़कर कानून का चोगा खाई चंदी शाही, न्याय का शव तक कचहरी में नजर आता नहीं है। मुश्किलों का खर्च इतना बढ़ गया है जिंदगी में कि जन्मदिन पर भी कोई उत्सव मना पाता नहीं है। चांदनी की छांव में बैठे निंदियाते रहो तुम, चांदनी की छांव में बैठे निंदियाते रहो तुम, मौत से आंखें मिलाने का जमाना आ गया है। बदतमीजी कर रहे हैं आज पे भौरी चमन में। आखिरी है स्वर्ग की झंकार ने ऐसा किया है छत वैसे, जैसे ने पागल बना दिया, वैसे ही करते रहना काम करते दिया। स्वर्ग की झंकार ने ऐसा किया है छत वैसे, चांदों की प्यास तक बाजार में बिकने लगी है। स्वर्ग की झंकार ने ऐसा किया है छत समय से, चांदों की प्यास तक बाजार में बिकने लगी है। सूर्यों पर भी नहीं गर्दन हुई इसकी कभी खम, वो कलम कुछ कुर्सियों के सामने झुकने लगी है, वो कलम कुछ कुर्सियों के सामने झुकने लगी है। वक्त की तकदीर स्याही से लिखी जाती नहीं है, वक्त की तकदीर स्याही से लिखी जाती नहीं है। खून में कलमे डुबाने का जमाना आ गया है। बदतमीजी कर रहे हैं आज भटकोगे चमन में, साथ ही वहाँ ही उठाने का जमाना आ गया। मित्रों पढ़िए सभी मीठी नीति, मेरा तेरा ईमान हो, अब तो ऐसा वर्ष मेरा तेरा ईमान हो। एक तरफ गीता हो जिसमें एक तरफ कुरान, ऐसे सुनेगा। काश ऐसी भी मोहब्बत हो कभी इस देश में, काश ऐसी भी मोहब्बत हो कभी इस देश में। तेरा तेरे घर रोजा रखे, तेरा घर रोजा रखे और मेरे घर रमजान हो। काश ऐसी भी मोहब्बत हो कभी इस देश में, तेरा घर रोजा रखे और मेरे घर रमजान हो। एक मैं क्या दरमियान हो, इधर गीता हो, इसमें तो कुरान हो। एक बहुत सुनी बात है, हम लोग हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, सिख बन गए, ईसाई बन गए, लेकिन इंसान नहीं बन पाए। काश किसी जगह मजहब दुनिया में आ जाए, हो जाएंगे। ये मेरी बहुत लोकप्रिय अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। इसलिए आग बहती है यहाँ, आग बहती है यहाँ गंगा में झीलम में भी, आग बहती है यहाँ गंगा में झीलम में भी, आग बहती
गंगा में झीलम में भी कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। मतलब कोई ऐसा भी नहाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मेरा पर्वत क्या है गाने का मेरा मकसद है, मेरा मकसद है ये महफिल रहे रोशनी। मेहमान भाई मेरा मकसद है ये महफिल रहे रोशनी। मेरा मकसद है, मेरा मकसद है ये महफिल रहे रोशनी। चाहे मेरा दीपों में जलाया